हम जिस खबर को आपके सामने रखने जा रहे हैं उसके बारे में आपने आज से पहले कई बार सुना होगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं एलियंस की, जिनके वजूद पर कई दशकों से बहस छिड़ी हुई है। एलियंस और यूएफओ को लेकर दुनिया भर में अब तक जितने मुंह उतनी तरह की बातें होती रहती है, लेकिन इस बार एलियंस की मौजूदगी पर ठोस दावा किया गया है, और वो भी पुख्ता साक्ष्यों के साथ, यानी पुख्ता सबूतों के साथ। 26 जुलाई को अमेरिकी संसद में यूएफओज और एलियन को लेकर सुनवाई हुई, और इस दौरान यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रश ने चौंकाने वाला दावा किया। डेविड ग्रश के मुताबिक अमेरिका कई वर्षों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इन यूएफओज की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। मेजर ग्रश ने वर्ष 2022 के आखिर तक अमेरिका की डिफेंस एजेंसी में काम किया, और वो पेंटागन में यूएफओ से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं पर एनालिसिस करते थे। उनके मुताबिक अमेरिकी सरकार को एलियन मिले थे और वो उनके स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रही है। I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open scientifically. मेजर ग्रश ने यह भी दावा किया कि उन्हें काम के दौरान कई वर्षों से क्रैश हुए यूएफओज पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था। हालांकि उन्हें इस प्रोग्राम को देखने की मंजूरी नहीं दी गई थी, सिर्फ उनको ये जानकारी मिली। एलियंस पर ये बेहद चौंकाने वाले दावे हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पेंटागन का दावा है कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम ना कभी चलाया है और ना ही अब भी ऐसा कुछ हो रहा है। अमेरिकी संसद में एलियंस पर यह अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई थी, और संसद में मेजर ग्रश ने और भी कई दावे किए। मेजर ग्रश के मुताबिक अमेरिका को कई वर्ष पहले दूसरे ग्रह का एक क्रैश स्पेसक्राफ्ट मिला, और उसमें एक बॉडी भी थी, और यह इंसान की नहीं थी। ग्रश के मुताबिक अमेरिका के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें यह सूचना मिली थी, और अमेरिकी सरकार कई दशकों से यह खुफिया प्रोग्राम चला रही है। इंसान हमेशा से ही स्पेस और पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की मौजूदगी को लेकर दिलचस्पी दिखाता रहा है। हम अक्सर इस सवाल को जानने में बहुत उत्सुक रहते हैं कि क्या यूनिवर्स में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। ऐसे में मेजर ग्रश का दावा एलियंस में हमारी दिलचस्पी को और बढ़ाएगा। हालांकि सरकार से जुड़े खुलासे करने की वजह से मेजर ग्रश को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर विरोध झेलना पड़ा। यही नहीं, ग्रश ने यह भी कहा कि इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा रहा है। इसी वर्ष जून में मेजर ग्रश ने पृथ्वी के बाहर जीवन होने और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां होने का दावा किया था, और उन्होंने कहा था कि वो संसद के सामने इसके सबूत पेश करने को भी तैयार है। जिसके बाद विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया। सुनवाई में ग्रश के अलावा पूर्व नेवी कमांडर डेविड फ्रेवर और रिटायर्ड नेवी पायलट रायन ग्रेव्स भी शामिल थे। इन दोनों ने ही एलियंस स्पेसक्राफ्ट देखने का दावा किया। ये दोनों यूएस नेवी के वही पायलट हैं जिन्होंने वर्ष 2004 और वर्ष 2015 में प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते यूएफओज के वीडियो कैमरे में कैद किए थे। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। इसमें आपको एक अजीब सी आकृति को उड़ते हुए आप खुद देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो शूट किया गया। इसमें आवाज नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो शूट किया गया ये प्रशांत महासागर के ऊपर का बताया जा रहा है, और जिसकी गति भी बहुत तेज है। वर्ष 2021 में जब ये वीडियो लीक हो गए थे, तब पूरी दुनिया का ध्यान एलियंस और यूएफओज की तरफ बढ़ गया था, और दुनिया में दोबारा इस बात पर बहस छिड़ी कि एलियंस होते हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन भी यूएफओ पर दावा कर चुका है। 144 यूएफओ पर स्टडी के बाद पेंटागन ने 9 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि वीडियो फुटेज और तस्वीरें बहुत साफ नहीं थी, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। साथ ही रिपोर्ट में एलियंस की संभावना को भी खारिज नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएफओ दिखने की वजह से सेंसर या फिर देखने वाले की गलती भी हो सकती है, और दावा यह भी किया गया कि 144 में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की पहचान को लेकर टास्क फोर्स श्योर था।
उड़ते ऑब्जेक्ट्स अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताए गए, क्योंकि हो सकता है कि ये उड़ते ऑब्जेक्ट किसी देश के खुफिया ड्रोन्स भी हो सकते हैं। इन दावों के बाद एलियंस पर बहस छिड़ गई। एलियंस हैं या नहीं, इस पर दावे तो कई किए गए, लेकिन सच क्या है ये दुनिया भी जानना चाहती है। सवाल है कि क्या इस पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह पर जीवन है? क्या दूसरे ग्रह पर भी जीव रहते हैं? आखिर एलियंस का सच क्या है? दुनिया भर में दशकों से इस बात पर बहस होती रही है कि क्या वाकई पृथ्वी के बाहर कोई दूसरी दुनिया है। एलियंस के वजूद पर न जाने कितने दावे अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन अब पूर्व अमेरिकी नेवी ऑफिसर के दावे ने इस पर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी अधिकारी के खुलासे पर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रश के दावे को माने तो अमेरिका एलियंस और यूएफओ से जुड़ी जानकारी दशकों से छिपा रहा है। डेविड ग्रश ने खुलासा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एलियंस यानी दूसरे ग्रह के जीवों के शव रखे हैं। ग्रश ने दावा किया है कि दुर्घटनाग्रस्त विदेशी अंतरिक्ष यान से शव बरामद किए गए हैं जो एलियंस के हैं। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. ग्रश के मुताबिक उन्होंने खुद कभी भी ऐसे शरीर को नहीं देखा और उनके दावे हाई लेवल खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत पर आधारित हैं। वॉशिंगटन में हाउस ओवरसाइट पर सब कमेटी के सामने सुनवाई के दौरान ग्रश ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ भी है। Have you seen the spacecraft? I have to be careful to describe what I've seen firsthand and not in this environment, but I could answer that question behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've not witnessed myself. डेविड ग्रश ने अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसी के भीतर अंतरिक्ष और धरती के बीच अजीबोगरीब कनेक्शन और घटनाओं के विश्लेषण करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। ग्रश की माने तो अमेरिकी सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें धरती पर दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ को न सिर्फ इकट्ठा किया गया बल्कि उन्हें फिर से ठीक करने की कोशिश भी की गई। I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. मेजर डेविड ग्रश 14 वर्ष तक खुफिया अधिकारी के तौर पर एयरफोर्स और जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं। उन्होंने पिछले महीने एलियंस के बारे में सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया था, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग एलियंस पर अपने ही खुफिया अधिकारी के दावों को नकार रहा है, लेकिन यूएफओ की जांच कर रहे नासा के एक पैनल ने लगभग 800 रहस्यमयी घटनाएं दर्ज की हैं। वैज्ञानिकों के लिए एलियंस अभी भी रहस्य बने हुए हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक एलियंस से संपर्क करने की लगातार कोशिश करते हैं। इन सब के बीच वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यमयी आवाजें रिकॉर्ड की है। अब ये जांच की जा रही है कि ये आवाजें गैलेक्सी के किस जगह से आ रही हैं। संभव है कि ये रहस्यमयी आवाजें एलियंस की हो सकती हैं। हालांकि ब्रह्मांड में एलियंस के अस्तित्व को लेकर किसी के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी के इस खुलासे ने एलियंस के बारे में दुनिया की उत्सुकता फिर से बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही आज अमेरिकी रक्षा विभाग एलियंस पर अपने पूर्व अधिकारी के दावों को खारिज कर रहा है, लेकिन इससे पहले अमेरिका यूएफओ देखे जाने की बात मान चुका है।
वर्ष 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के जरिए वर्ष 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओज के बारे में जानकारी दी गई। और इस रिपोर्ट में यूएफओज देखे जाने की ना तो पुष्टि की गई और ना ही इस बात को खारिज किया गया। यह जरूर कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकता है। वर्ष 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम की एक जांच ऑपरेशन को चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया कि ये सामान्य घटनाएं थी, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकल पाई। वर्ष 2007 से 2012 के बीच एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी कि AATIP लॉन्च हुआ। बाद में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई और वर्ष 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम दिया गया था। हालांकि उड़न तस्तरी से जुड़ी पहली खबर 24 जून 1947 को आई थी, जब मशहूर बिजनेसमैन और पायलट केनेथ आर्नोल्ड वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। केनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ वी पैटर्न से आसमान में उड़ते हुए देखा। उनकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी यानी किसी भी तकनीक से 3 गुना ज्यादा तेज थी। तब केनेथ ने बताया था कि उन्होंने आसमान में तश्तरी जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जिसे अगले दिन कई अखबारों ने छाप दिया। इसके बाद यूएफओ देखने की घटनाएं बढ़ गई, कई दावे किए गए। वैसे तो इंसान हमेशा से ही पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करता रहा, इसलिए दुनिया के कई देश एलियंस और यूएफओ पर शोध कर रहे हैं। अमेरिका में पेंटागन टास्क फोर्स यूएफओ पर स्टडी कर रही है, जबकि चिली एयरफोर्स के साथ मिलकर जांच कर रहा है और इसका नाम है CEFAA। चीन भी यूएफओ पर जांच कर रहा है। उसने 500 मीटर का स्फेरिकल टेलीस्कोप लगाया हुआ है और इसका मिशन एलियंस के कम्युनिकेशन सिग्नल का पता लगाना है। जबकि फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES यूएफओ को देखे जाने की पुष्टि रिपोर्ट में जुटाने की कोशिश करता है, यानी वो रिपोर्ट जुटाती है। जबकि रूस की ही रोसकॉसमॉस SRI-RAS एजेंसियां ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करती है। यानी इन दावों के बाद आज फिर से एक बहस छिड़ गई है, क्या वाकई एलियंस हैं? Zee News.